श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष जो मलमास की महीना जो है, अंतिम मलमास की महीना की एकादशी, जिसको परमा एकादशी कहते हैं, और अधिक मास में एकादशी जो होता है उसको पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। तो एकादशी व्रत कब है और पारण कब किया जाएगा उसको भी बताऊंगा। और आज मैं एकादशी व्रत के कथा को भी बताऊंगा, जिसको सुनने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सभी पाप को नाश करने वाली परमा एकादशी व्रत की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। सभाएं बैठी हुई है। युधिष्ठिर जी और अपने बंधु बांधव के साथ में भगवान कृष्ण जो है इस कथा को कहने वाले हैं, और युधिष्ठिर जी प्रश्न करने वाले हैं। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि आपने हे प्रभु, जो मलमास पुरुषोत्तम महीना में जो अगला पद्मिनी एकादशी है उसके बारे में तो आपने सुनाया, अब इस कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है परमा एकादशी, इस एकादशी का नाम क्या है? तो भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। और यह क्या है? तो यह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। और विधान क्या है? जैसे पहले एकादशी पद्मिनी में है वही है, लेकिन यह कथा प्राचीन कह रहा हूं, सुनो, मन लगा करके सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, आप तो धर्म के धुरंधर व्यक्ति हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राचीन काल में काम्पिल नगर के एक नगर था। नगर का नाम क्या था? काम्पिल। अत्यंत ही समृद्धशाली और सुंदर था। उस नगर में धर्मात्मा ब्राह्मण अपने स्त्री सहित निवास करते थे। वह ब्राह्मण अत्यंत दीन और दरिद्र थे। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। जो कुछ भी मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला करके, अगर किसी दिन अतिथि आ जाए तो वह उपवास और निराहार रह जाती थी। ऐसी उस ब्राह्मण की पत्नी धर्मात्मा थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा। यह देख ब्राह्मण दुखी होकर के कहने लगा कि मैं एक स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता हूं, तो हे प्रिय, अब मैं कहीं विदेश और प्रदेश जा रहा हूं। तुम्हारा दुख देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझ दरिद्र के साथ अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो तुमको यह दशा देखने नहीं पड़ता। यदि तुम कहो तो धन उपार्जन करने के लिए मैं अब विदेश गमन करूंगा या नौकरी करने के लिए कहीं जाऊंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी स्त्री उनकी बोली, प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, घर में रहिए। एक कई धर्म एक व्रत नेम, काय बचन पद पति पद प्रेमा। वैसे पतिव्रता स्त्रियों जिसका एक धर्म पति के चरणों में अनुराग है, परमात्मा भी उसके गोद में खेलने के लिए आ जाते हैं पुत्र बन करके। जब ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गए। संजोग बस परीक्षा होती है महाराज। जब एक दिन ऐसा हुआ, कौंडिन्य ऋषि पधार गए, और जब ऋषि पधार गए कौंडिन्य ऋषि, तो दोनों प्राणियों ने बहुत बढ़िया से आदर सत्कार किया, भोजन कराया, और हाथ जोड़ करके बोलने लगी, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, परदेश जाना चाहते हैं प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। आंखों में आंसू भर करके ऋषि के पैरों में पड़ करके ब्राह्मण की कन्या जब बोली तो ऋषि का मन पिघल गया। संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न पर कहा न जाना।
कौंडिन्य ऋषि बोले कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की अभी जो परमा एकादशी की कथा हम सुना रहे हैं उसको करो, तुम्हारा सभी मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य से क्या हो गया, इस एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनपति बन गए। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से महाराजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य प्राप्त हुआ था। साथ ही पंचरात्रि व्रत का महात्म और भी अद्भुत महान है। 10वीं से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करें। पंचरात्रि व्रत का विधान है कि 10वीं से एकादशी तक निराहार फलाहार रह करके भगवान का भजन कीर्तन कर करके 5 रात्रि तक बराबर चलावें। इतना कठिन तपस्या के बाद में मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करके विष्णु लोक में जाता है। केवल एक बार संध्या समय भोजन करें तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र करने से, देखिए तिल का इतना महत्व है कि भगवान विष्णु के शरीर से तिल की उत्पत्ति हुई है। तिल को दान देने से जितना तिल रहता है उतने दिन तक स्वर्ग में सुख भोग करके आदमी अनंत फल की प्राप्ति करता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना हे ब्राह्मणी अवश्य पूरा होगा। महर्षि के कथनानुसार दोनों परमा एवं पंचरात्रि व्रत का यथारीति धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई वे लोग व्रत के पालन कर चुके थे और उनके पास एक राजकुमार उपस्थित हुआ। जैसे ही इन्होंने व्रत की समाप्ति किया, एक राजा के लड़के ने आकर के और उन्हें राज सम्मान के साथ सुंदर सुंदर सामग्रियों से भरे अद्भुत अतुल धन राशि दे करके जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि के प्रताप से वह ब्राह्मण इस लोक में महान सुख और संपत्ति को भोग कर अंत काल में विष्णु लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको, जो परमा एकादशी की व्रत की इतनी महानता है कि जिसने परमा एकादशी का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा, अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता है, गंगा जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है। यह सब महान फल तो परमा के करने से, एकादशी से मिल जाता है। जिस प्रकार 2 पदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय, देवता में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीना में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है, पुरुषोत्तम मास। इसके अंतर्गत 5 रात्रियां 10वीं से लेकर के एकादशी तक महापुण्य को देने वाली है। इस दिन कुछ न कुछ पुण्य कर्म करने चाहिए। उससे भी अधिक पुण्यप्रद अक्षय फल देने वाली पद्मिनी और परमा एकादशी जो है, मलमास में जो पुरुषोत्तम नाम में है, वह एकादशी है। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया और अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से युधिष्ठिर जो है पुनः अपने राज्य को वापस प्राप्त किए। इस एकादशी के कथा को सुनने वाला जो है अनंत पापों पुण्य का अनंत सभी पापों से नाश होकर के मुक्त होकर के यह भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।